अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग एक्सरसाइज 4.8 स्टार्ट करेंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है। ये हमारे पास बेसिकली जो हमारे पास अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस हैं या अलजेब्रा है, उससे रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम्स हैं जो कि बहुत ही ईजी हैं। हमने जस्ट इसमें फैक्टराइज करना होगा और अपना आंसर बताना होगा। क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन जो है अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में है, इसलिए आंसर भी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में ही आएगा, कोई कांस्टेंट वैल्यू नहीं आएगी। लेकिन आपका मेथड चेक किया जाएगा कि आपने मेथड ठीक लगाया है या नहीं। तो ये सब वही चीज़ें हैं जो आप पहले से पढ़ चुके हैं, इसमें कुछ भी नया नहीं है। जस्ट आपको यहाँ पे बताया गया है कि अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस को या अलजेब्रा को हम डेली लाइफ में कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 1, in a map of an industry, expression of area of rectangular veranda is given by, आपके पास क्या है, एक रेक्टेंगुलर वेरेंडा है लेकिन उसका एरिया हमें गिवन है। इस एक्सप्रेशन के थ्रू इसने एरिया बता दिया है। इसके साथ देखिए यूनिट लगा हुआ है मीटर स्क्वायर। ये एम जो है इसको आपने वेरिएबल कंसीडर नहीं करना, बल्कि ये यूनिट है, जस्ट मीटर स्क्वायर। ये एरिया है, हमें गिवन है। हमने क्या करना है, फाइंड एक्सप्रेशन फॉर बोथ डायमेंशंस ऑफ वेरेंडा। मीन्स के आपने क्या करना है, इसके दोनों डायमेंशंस बतानी है, लेंथ ऑफ वेरेंडा और विड्थ ऑफ वेरेंडा। दोनों के लिए आपने एक्सप्रेशंस बताने। एक्सप्रेशन लिखा हुआ है मीन्स कि कोई कांस्टेंट वैल्यू नहीं आएगी, आपने एक्सप्रेशन बताने। मीन्स कि x-3 आ गया, x+2 आ गया, इस तरह से कुछ भी आ सकता है। तो हमने क्या करना होगा, बेसिकली इस ये जो हमें एरिया गिवन है इसको फैक्टराइज करना होगा। इसके दो फैक्टर्स आएंगे, एक लेंथ हो जाएगी, एक विड्थ हो जाएगी। बी हमारे पास पार्ट है एक्सप्रेशन फॉर पेरीमीटर ऑफ वेरेंडा और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला। क्योंकि ये रेक्टेंगुलर है तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला लगाएंगे। उसके अंदर यहाँ से जो लेंथ और विड्थ आई होगी वो पुट करेंगे और एड सब्ट्रैक्ट करके अपना आंसर लिख देंगे। नेक्स्ट हमारे पास सी पार्ट है, एक्सप्रेशन फॉर द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग वेरेंडा एट द रेट ऑफ ₹200 पर मीटर। पर मीटर लिखा हुआ है, इट मीन्स यहाँ पे पेरीमीटर यूज़ होगा। और वैसे भी ये फेंसिंग है तो फेंसिंग सिर्फ बाउंड्री भी की जाती है। इट मीन्स हमारे पास जो पेरीमीटर का आंसर आएगा उसको जस्ट आपने 200 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है तो आपकी कॉस्ट आ जाएगी। और लास्ट पार्ट है, एक्सप्रेशन फॉर द कॉस्ट ऑफ कारपेटिंग वेरेंडा फ्लोर एट द रेट ऑफ ₹250 पर मीटर स्क्वायर। तो आपने क्या करना है, कारपेट बिछानी है तो कारपेट तो फ्लोर पे होती है और फ्लोर मीन्स के एरिया है। और यहाँ से भी हमें में हिंट मिल रही है कि यहाँ पे पर मीटर स्क्वायर लिखा हुआ है, मीन्स के एरिया को आपने यूज़ करना है। तो ये जो एरिया हमें गिवन है, जस्ट इसको इसके साथ हम 250 मल्टीप्लाई करवा देंगे तो हमारा फाइनल आंसर पार्ट नंबर डी का भी आ जाएगा। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं जी। तो ये मैंने क्वेश्चन लिख लिया है। अब हम लोगों ने क्या करना है, इसको फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करते हैं, यहाँ पे इसकी मिड टर्म ब्रेकिंग कर लेते हैं। इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, -3x + x - 3, और ये मीटर स्क्वायर साथ ही लिखा रहने दें। इसमें से x कॉमन लेंगे तो x - 3 बन जाएगा, +1 x - 3, और ये मीटर स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा। फाइनली इसके दो फैक्टर्स आ गए हैं, x - 3 एंड x + 1 मीटर स्क्वायर। तो हमें इसकी लेंथ और विड्थ का इस इधर से एग्जैक्ट पता नहीं चल सकता कि कौन सी लेंथ है कौन सी विड्थ है, क्योंकि ये x है और x की वैल्यू हमें नहीं पता कि क्या हो सकती है। यहाँ पर इनफाइनाइट मैनी वैल्यूज x ले सकता है, इसलिए हम क्या लिखेंगे फर्स्ट पार्ट के आंसर में कि डायमेंशंस ऑफ वेरेंडा आर x - 3 मीटर एंड x + 1 मीटर। ठीक है, कोई भी लेंथ हो सकती है, कोई भी विड्थ हो सकती है। सेकंड पार्ट में हमने क्या करना है, पेरीमीटर फाइंड करना है। तो पेरीमीटर का आपको फार्मूला पता है, रेक्टेंगल के लिए क्या होता है, पेरीमीटर का फार्मूला 2 × लेंथ + विड्थ। तो वैल्यू पुट कर लेते हैं। जस्ट लेंथ अगर सपोज हमने इसको कंसीडर किया हुआ है x - 3 प्लस दूसरी टर्म क्या है x + 1, इन दोनों को ऐड कर लिया और साथ में मीटर आ जाएगा, 2x - 2 मीटर। आप चाहें तो 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, ना भी करें तो भी ठीक ही होगा। तो ये आपका फाइनल आंसर आ चुका है। थर्ड पार्ट में आपने क्या करना है, कॉस्ट फाइंड करनी है। किसकी, फेंसिंग की। तो कॉस्ट पर मीटर, 1 मीटर की कॉस्ट हमें कितनी गिवन है, ₹200। और यहाँ पे हम लिख लेते हैं टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट में हम क्या करेंगे, ये 200 को मल्टीप्लाई कर देंगे अपने पेरीमीटर के साथ। पेरीमीटर क्या आया हुआ है, 4x - 4, और फाइनली हमारे पास आ जाएगा रुपीस आएगा। ठीक है, अब मीटर खत्म हो जाएगा, ये कॉस्ट है तो यहाँ रुपीस आएगा, ₹800 x - 800। नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ पार्ट है, इसमें भी हमने कॉस्ट फाइंड करनी है। कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर हमें गिवन है जी ₹250, और टोटल कॉस्ट हमने फाइंड करनी है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर,
250 को मल्टीप्लाई कर देंगे एरिया के साथ। एरिया तो हमें गिवन था, तो वही एरिया हम यहाँ पर लिख लेते हैं। चाहे तो आप ये फैक्टर्स वाली फॉर्म लिखें, चाहे तो आप ये क्वेश्चन वाली फॉर्म लिख लें, दोनों लिख सकते हैं। तो मैंने इसकी ये क्लोज्ड फॉर्म लिख ली, एक्सपेंडेड फॉर्म। तो यही हमारा फाइनल आंसर है। इसको हम इसी तरह लिखा रहने देंगे, 250 को अंदर मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। तो ये हमारी कॉस्ट आ चुकी है। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं जी। तो क्वेश्चन नंबर 2 पे आपने क्या करना है, एरिया ऑफ अ स्क्वायर शेप्ड सरफेस ऑफ अ मशीन इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन। अब आपके पास क्या है, मशीन की कोई सरफेस है लेकिन वो किस शेप में है, स्क्वायर शेप में है। मीन्स के एरिया ऑफ स्क्वायर हमें गिवन है। फाइंड क्या करना है, एक्सप्रेशन फॉर द लेंथ ऑफ सरफेस। ठीक है, स्क्वायर में तो हमारे पास जस्ट लेंथ ही होती है ना, लेंथ और विड्थ इक्वल होती है, तो हम जस्ट उसको लेंथ ही कहते हैं। तो लेंथ के लिए हमने एक्सप्रेशन फाइंड करना है। एक्सप्रेशन फॉर द बाउंड्री ऑफ सरफेस मीन्स के पेरीमीटर फाइंड करना है। सी पार्ट में एक्सप्रेशन फॉर द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द सरफेस ऑफ मशीन 75 पर मीटर स्क्वायर। तो ये आपके पास क्या है, मीटर स्क्वायर लिखा हुआ है, और यहाँ पर ये भी लिखा हुआ है कि सरफेस को हमने पॉलिश करना है। तो मीन्स के एरिया यूज़ होगा, एरिया को हम 75 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ये जो एरिया में गिवन है इसी को। और डी में हमने क्या करना है, फाइंड एक्सप्रेशन फॉर द कॉस्ट ऑफ एजिंग अराउंड 2 साइड्स ऑफ मशीन सरफेस। का आपने क्या करना है, 2 साइड्स को जस्ट जो है वो वहाँ पे एज लगाना है। तो हम यहाँ पे पेरीमीटर का फार्मूला यूज़ करेंगे, लेकिन वहाँ पे 4 की बजाय 2 यूज़ करेंगे। और यहाँ पे ये जो कॉस्ट लिखी हुई है 28, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे अपने पेरीमीटर के साथ, लेकिन वहाँ पे 2 साइड्स होंगी। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं जी। तो ये मैंने क्वेश्चन लिख लिया है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। हमने बेसिकली इसको फैक्टराइज करना है। तो फैक्टराइज करते हुए हम यहाँ पे मिड टर्म ब्रेकिंग की बजाय कंप्लीटिंग स्क्वायर भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि ये एरिया ऑफ स्क्वायर है। एरिया ऑफ स्क्वायर में हमारी लेंथ और विड्थ सेम होती है, मीन्स कि जो भी 2 फैक्टर्स आएंगे वो दोनों सेम होंगे। तो इसलिए हम लोग इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं। इसको लिख सकते हैं 5x स्क्वायर माइनस 2, और इसको हम लिख सकते हैं 3 स्क्वायर। यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 5x आ जाएगा, और जब क्लोज होगा तो ये क्या बन जाएगा, 5x माइनस 3 होल स्क्वायर, और साथ में मीटर स्क्वायर लगा रहने दें। तो बेसिकली हमारे पास के क्या फैक्टर्स आ गए हैं, 5x माइनस 3 इंटू 5x माइनस 3, मीन्स कि यही लेंथ है और यही विड्थ है। और ए पार्ट में हमने क्या फाइंड करना था, एक्सप्रेशन फॉर दी लेंथ ऑफ सरफेस। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लेंथ। तो ये हमारे पास आ गया लेंथ ऑफ सरफेस 5x माइनस 3 मीटर। ठीक है, यही लेंथ है, यही विड्थ है, स्क्वायर है, तो इसलिए हम लेंथ का ही वर्ड यूज़ करते हैं। सेकंड पार्ट में हमने क्या करना है, बाउंड्री ऑफ सरफेस के लिए फाइंड करना है एक्सप्रेशन। तो बाउंड्री मीन्स के पेरीमीटर फाइंड करना है। तो लिखेंगे हम बाउंड्री ऑफ सरफेस। बाउंड्री मीन्स के पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फार्मूला यूज़ करेंगे, जो कि क्या होता है 4 मल्टीप्लाई एल, और 4 और एल हमारी ये लेंथ आई हुई है 5x माइनस 3, और इसके साथ भी मीटर का यूनिट आ जाएगा। ये हमारा आंसर आ चुका है। थर्ड पार्ट में हमने फाइंड करनी है कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द सरफेस। तो कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर लिखते हैं। 1 मीटर स्क्वायर की कितनी कॉस्ट है, ₹75, और टोटल कॉस्ट आ जाएगी 75 को एरिया के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो आ जाएगा ₹75 इंटू एरिया जो हमें गिवन था वही लिख लेते हैं, 25x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 9। लेकिन अब मीटर स्क्वायर नहीं आएगा, इसके साथ कॉस्ट आएगा कि ये कॉस्ट है। और फोर्थ पार्ट में हमने क्या करना है, कॉस्ट फाइंड करनी है। कॉस्ट पर मीटर, 1 मीटर की कितनी कॉस्ट है, ₹28। तो ये हमारी ₹28 है, और कॉस्ट टोटल कॉस्ट फॉर 2 एजेस। ठीक है, 2 एजेस पे हमने करना है ना, ये क्वेश्चन में भी मेंशन है। तो ये एक जो है मीटर की है, तो 2 एजेस का मतलब है हमारे पास ये जो फार्मूला हमने 4L फाइंड किया है, यहाँ पे बेसिकली 2L करना पड़ेगा। तो हमें लिखना पड़ेगा ₹28 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई L, जो हमारा था वो क्या था 5x माइनस 3, और इसको हम लिख सकते हैं ₹56 इंटू 2x माइनस 3, और ये हमारी आ गई है कॉस्ट 2 सर्फेसिस की। अगर 4 सर्फेसिस होता या बाउंड्री लिखा होता तब हम यहाँ पे 4 यूज़ करते, और वही जो पेरीमीटर आया हुआ था उसी को अगेन यूज़ कर लेते। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी एंड हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें हमें क्या गिवन है, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबिकल ऑयल टैंक इन एन ऑयल रिफाइनरी इज एक्सप्रेस्ड एज। ये हमें वॉल्यूम गिवन है किसका, क्यूबिकल ऑयल टैंक का। क्यूबिकल का मतलब है कि क्यूब शेप है। क्यूब शेप में आपको पता है कि लेंथ, विड्थ और हाइट तीनों सेम होती हैं। और हमने क्या करना है यहाँ पर, फाइंड एक्सप्रेशन फॉर द हाइट ऑफ ऑयल टैंक। ऑयल टैंक की हाइट फाइंड करनी है। हाइट के लिए एक्सप्रेशन बताना है। एक्सप्रेशन फॉर द सरफेस ऑफ ऑयल टैंक, सरफेस के लिए बताना है। और नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एक्सप्रेशन फॉर
पेंटिंग इट फ्रॉम आउटसाइड, आउटसाइड से हमें उसको पेंट करना है और पेंट के लिए जो है वो इतनी जो है वो हमें कॉस्ट गिवन है ₹32 पर मीटर स्क्वायर। तो हमने क्या करना है, इसकी टोटल कॉस्ट भी फाइंड करनी है। तो यहाँ पे हम इसको क्या पैसे पहले फैक्टराइज कर लेते हैं। फैक्टराइज करते हुए हम लोग बहुत सी टेक्निक्स यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो यहाँ पे बेस्ट है वो यही है कि हम लोग यहाँ पे एक फार्मूला कंप्लीट कर लें, क्योंकि हमारे पास ये क्यूब है और क्यूब में आपको पता है कि लेंथ वेट और हाइट तीनों सेम है। इट मीन्स ये होल क्यूब बनेगा। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, ये हमने ए क्यूब लिख लिया है और यहाँ पे बी क्यूब यानी कि 8 को हम लिख सकते हैं 2 का क्यूब। ठीक है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब लिख चुकी हूँ। उसके बाद मैंने क्या लिखना है, -3a² b और +3ab²। अब इसको फिल करते हैं। यहाँ पे आ जाएगा 5x 2 5x और 2। अब देखिए जब इसको हम लिखेंगे, ये 5 का स्क्वायर 25 हो गया, 25 2 ज़ार 50, 53 ज़ार 150, मीन्स कि 150x² हमने यहाँ लिखा हुआ है और 60x² को हमने इधर लिखा हुआ है। अब इसको जब क्लोज करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा, इसके साथ अपने मीटर क्यूब मिस नहीं करना है, वॉल्यूम है ये, मीटर क्यूब चलता रहेगा। ये बन जाएगा a - b होल क्यूब और ये मीटर क्यूब। अब फर्स्ट पार्ट था हमारा कि हमने हाइट फाइंड करनी है और हाइट हमारे पास क्या आ गई है, 5x - 2 मीटर। ठीक है, इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 5x - 2 5x - 2 5x - 2 और मीटर क्यूब। तो एक लेंथ है, एक विड्थ है, एक हाइट है। ठीक है, वॉल्यूम का ये फार्मूला होता है ना, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ मल्टीप्लाई हाइट। हाइट आ गई है। सेकंड पार्ट में हमने फाइंड करना है सरफेस एरिया, और सरफेस एरिया आपको पता है कि सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का मतलब है कि उसकी जितनी सरफेसेज हैं सबका एरिया, और एक क्यूब में 6 सरफेसेज होती हैं, इसलिए आपने यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई करना है। इसका फार्मूला होता है 6l, और l हमारे पास बेसिकली क्या है, 5x - 2 और ये आ जाएगा मीटर। तो ये इसका आ गया है सरफेस एरिया का एक्सप्रेशन। नेक्स्ट हम लोगों ने क्या करना है, इसको पेंट करना है आउटसाइड से। तो हमने क्या करना है, इस पर सरफेस एरिया यूज़ करेंगे, सरफेस एरिया यूज़ करेंगे हम यहाँ पर। और क्या लिखेंगे, पहले हमें कॉस्ट गिवन है, कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर, जो कि कितनी है हमारे पास, ₹32। तो यहाँ पे आप लोग करेक्शन कर लें, ये जो सरफेस एरिया होता है इसका फार्मूला होता है 6l²। ठीक है, तो यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा, जस्ट ये करेक्शन कर लें जल्दी से। सो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ₹32 एक पर मीटर स्क्वायर की कॉस्ट है, और जो टोटल कॉस्ट हमने फाइंड करनी है वो क्या होगी, क्योंकि हम लोगों ने पॉलिश करना है तो सरफेस को, तो पॉलिश करते हुए हम लोग सरफेस एरिया यूज़ करेंगे, क्योंकि सिर्फ सरफेस को ही पॉलिश करना होता है, हमने आउटसाइड से वॉल्यूम यूज़ नहीं होगा। तो ये जो सरफेस एरिया आया हुआ है, इसी के साथ हम 32 को मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो 32 × 6 × 5x - 2 होल स्क्वायर आ जाएगा। 32 और 6 को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 192। इसके साथ भी रुपीज़ का यूनिट आएगा, ₹192 × 5x - 2 होल स्क्वायर। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें ये गिवन है, आ मैकेनिकल इंजीनियर वर्किंग ऑन व्हील्स ऑफ अ मशीन फाइंडिंग देयर एरियाज गिवन बाय। ये आपके पास क्या है, 2 एरियाज़ हैं, जो कि किस चीज़ के एरियाज़ हैं, व्हील्स के एरियाज़ हैं। ठीक है, मशीन के जो व्हील्स होते हैं उनके एरियाज़ हैं 2, A1 और A2। हेल्प हिम फाइंडिंग रेडियाई ऑफ बोथ व्हील्स, की बोथ व्हील्स का हमने रेडियस फाइंड करना है। आपको पता है कि जो आपके पास होता है व्हील, वो सर्कुलर शेप में होता है। इट मीन्स ये 2 एरिया ऑफ सर्कल्स हमें गिवन है, दोनों एरियाज़ हैं और सर्कल के एरियाज़ हैं, और हमने दोनों सर्कल का रेडियाई फाइंड करके उनको बताना है कि दोनों का कितने कितने रेडियस आ रहा है। तो 1 बाय 1 इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, दोनों सेपरेटली सॉल्व होंगे जी। तो इसको इस तरीके से आपने सॉल्व करना है, साइड बाय साइड सेपरेटली। आप चाहें तो पहले एरिया 1 को सॉल्व कर लें, फिर एरिया 2 को सॉल्व कर लें, आप चाहें तो इसे साथ साथ भी सॉल्व कर सकते हैं। मैंने लिखा है जी एरिया 1 और उसके आगे वैल्यू मैंने पुट कर दी है। और एरिया 1 मीन्स के एरिया 1 एरिया ऑफ सर्कल है, तो इसलिए πr² मैंने पुट कर लिया है। लेकिन ये एरिया 1 है, इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए इसलिए मैंने यहाँ पर भी r1 यूज़ कर लिया है। ये मैंने एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला लगा दिया है। यहाँ पर हम इसको फैक्टराइज करेंगे। सबसे पहले तो हम पाई कॉमन ले लेते हैं। पाई कॉमन ले लिया तो हमें ये हमारे पास आ गया x² - 6x + 9। ठीक है, और उसके बाद ये पाई और पाई कैंसल आउट हो गया, ये आ गया हमारा r1²। और यहाँ पे क्या बनेगा, x²। इसकी मिड टर्म ब्रेकिंग अगर हम कर लें तो हमारे पास आ जाता है, मिड टर्म ब्रेकिंग करने की भी ज़रूरत नहीं है, ये बेसिकली x - 3 का होल स्क्वायर बन रहा है, तो हम इसको डायरेक्ट ही कर लेते हैं। ठीक है,
और यहाँ पे हमारे पास आ गया R1, क्योंकि ये जब इसके ऊपर स्क्वायर रूट लेंगे दोनों साइड्स पे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। R1 की वैल्यू आ जाएगी x-3। ठीक है, ये इसका आ गया रेडियस जो हमने फाइंड करना था। इसके साथ यूनिट लगा लेते हैं मीटर का। ये क्वेश्चन में कोई भी यूनिट नहीं लगा हुआ तो इसलिए हम भी कोई यूनिट नहीं लगाते। अगर मीटर होगा, सेंटीमीटर, कुछ भी हो सकता है, इसलिए हमें नहीं पता तो हम नहीं लगाएंगे। यहाँ पर भी हम पाए जो है वो कॉमन ले लेते हैं। x² - 10x + 25 आ जाएगा। पाई से कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे R2 स्क्वायर रिमेनिंग है और यहाँ पे ये भी हमारे पास कंप्लीटिंग स्क्वायर करें तो ये हमारे पास बनता है x - 5 का स्क्वायर। उसके बाद हम स्क्वायर रूट लेंगे दोनों साइड्स पे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और R2 की वैल्यू आ जाएगी x - 5। तो ये दोनों व्हील्स के रेडियस आ गए हैं जो कि हमारी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी। ये दोनों रेडियस हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इज अ मशीन हैज़ 2 स्क्वेयर शेप pressers with areas expressed by 25 मीटर स्क्वायर एंड 30 n स्क्वायर। ठीक है, 25 ये मीटर नहीं है, सॉरी m है, 25 m स्क्वायर और 39 n स्क्वायर। ये आपके पास किस चीज़ के एरियाज हैं? एक जो आपके पास एक मशीन है उसके अंदर 2 प्रेसर्स हैं और दोनों प्रेसर्स की शेप कौन सी है? स्क्वायर शेप है। ठीक है, स्क्वायर शेप 2 प्रेसर्स हैं, दोनों का एरिया हमें गिवन है। मीन्स कि एक बड़े वाला प्रेशर होगा और एक छोटे वाला होगा। बड़े वाले प्रेशर का एरिया 36 n स्क्वायर है और छोटे वाले का 25 m स्क्वायर है। हमने क्या करना है? डिफरेंस ऑफ देयर एरियाज डिस्क्राइब्स आर रेक्टेंगुलर प्रेशर। तो उन दोनों का जो डिफरेंस होगा, इन दोनों का अगर हम माइनस करें तो जो एरिया हमारे पास आएगा वो किसका एरिया आएगा? रेक्टेंगुलर प्रेशर का। एक थर्ड प्रेशर है जो कि रेक्टेंगुलर शेप में है, उसका एरिया कैसे आ सकता है? अगर हम इन दोनों को माइनस कर लें, डिफरेंस ले लें। फाइंड डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगुलर प्रेशर। और रेक्टेंगुलर प्रेशर की डायमेंशन यानी लेंथ और विड्थ आपने फाइंड करनी है। यह भी बहुत ईजी है, इसको भी कर लेते हैं। जी, तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो मैंने कुछ डाटा लिख लिया है। एरिया ऑफ लार्ज प्रेशर, लार्ज स्क्वायर प्रेशर का एरिया में कितना गिवन है? 36 n स्क्वायर और स्मॉल का कितना गिवन है? 25 m स्क्वायर। क्योंकि 36 बड़ा है इसलिए मैंने लिख दिया ये लार्ज का है और ये स्मॉल का है। इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 36 n स्क्वायर - 25 m स्क्वायर। अब हमने बताना है कि ये जो डिफरेंस था वो क्या था? एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्रेशर को बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा था। तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं 6 n स्क्वायर - 5 m स्क्वायर। इसको अगेन सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास फार्मूला ओपन करेंगे, ये a स्क्वायर - b स्क्वायर बन रहा है तो ये हमारे पास a + b और a - b बन जाएगा। अब हमने बताना था कि ये हमारे पास जो है वो डायमेंशंस ऑफ रेक्टेंगुलर प्रेशर हमने बतानी है, लेंथ और विड्थ। तो ये जो हमारे पास 2 फैक्टर्स आ गए हैं, ये एक लेंथ होगी और एक विड्थ होगी। तो हमें नहीं पता कौन सी लेंथ है कौन सी विड्थ है, तो इसलिए हम ऐसे ही लिख लेते हैं डायमेंशंस ऑफ रेक्टेंगुलर प्रेशर आर 6n + 5m एंड 6n - 5m। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ चुका है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें हमने क्या फाइंड करना है? डिस्टेंस कवर्ड बाय अ मिसाइल टू हिट अ टारगेट इज गिवन बाय x² + 5x + 6 मीटर। ये क्या है? डिस्टेंस है जो एक मिसाइल ने कवर करना है एक टारगेट को हिट करने के लिए। फाइंड करना है हमने तो पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर स्पीड ऑफ मिसाइल। स्पीड ऑफ मिसाइल के लिए हमने एक्सप्रेशन फाइंड करना है और द पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर टाइम टू रीच द टारगेट। और टाइम जो लगेगा उसको टारगेट तक रीच करने में वो भी हमने फाइंड करना है। स्पीड और टाइम हम लोगों ने फाइंड करना है, डिस्टेंस हमें गिवन है। जी, तो ये हमें डिस्टेंस गिवन है x² + 5x + 6 मीटर। हमने क्या करना है? इसको बेसिकली फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज कर लेते हैं, इसका मिड टर्म ब्रेकिंग करेंगे। 3x + 2x + 6 मीटर। x कॉमन ले लेंगे, x + 3 + 2x + 3 और मीटर आ जाएगा। यहाँ पे x + 3 और x + 2 इसके 2 फैक्टर्स आ चुके हैं। अब हम लोग जानते हैं कि हमारे पास फार्मूला होता है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम, d इज इक्वल टू वी टी। या तो फिजिक्स में पढ़ा होगा फार्मूला। यहाँ पे हम डिस्टेंस के लिए एस पी यूज़ करते हैं जो कि बेसिकली फिजिक्स में हम डिस्प्लेसमेंट को डिनोट कर रही होती है, लेकिन मैथ्स में जो है वो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट सेम ही चीज़ है। तो ये हमारे पास फार्मूला है बेसिकली। तो अब ये हमें डिस्टेंस गिवन है तो इट मीन्स कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना कि x + 3 x + 2 इज इक्वल टू v मल्टीप्लाई बाय टी। ये भी डिस्टेंस था, ये डिस्टेंस की वैल्यूज मैंने डिस्टेंस की जगह पुट कर लिया। ये v मल्टीप्लाई टी एज इट इज। इट मीन्स या तो ये v होगा ये t होगा, या फिर ये t भी हो सकता है ये v भी हो सकता है। वेलोसिटी और टाइम की बात कर रही हूँ।
तो हम यहाँ पे इनको स्वैप भी कर सकते हैं ना आपस में। ये तो हमने अपनी मर्जी से x+3 को पहले लिखा है, x+2 को बाद में, तो कोई भी पहले लिखा जा सकता है, कोई भी बाद में, कोई भी v बन सकता है, कोई भी t बन सकता है। तो इसलिए हमने लिखना है यहाँ पर हेंस स्पीड इज इक्वल टू x+3 एंड टाइम is equal to x+2 or speed is equal to x+2 and time is equal to x+3। और इसकी बजाय आप वाइस वर्सा की स्टेटमेंट भी यूज़ कर सकते हैं। ये आप लोगों ने देखा होगा अक्सर बुक्स पे लिखा होता है वाइस वर्सा। अगर हम लोग ये फर्स्ट लाइन लिखने के बाद वाइस वर्सा लिखेंगे तो भी आपका करेक्ट होगा। अगर आप ये दोनों लाइनें लिख दें तो फिर वाइस वर्सा लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो चुका है, जो कि बहुत ही ईजी था। ये पूरी एक्सरसाइज आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी, क्योंकि ये बहुत ही ईजी है और इसके अंदर बेसिक कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहे हैं जो हम लोगों ने पहले से सीखे हुए हैं छोटी क्लासेस में। अब हम अपना लेक्चर एंड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में रिव्यू एक्सरसाइज 4 स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।